फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, चाहे आप किसी भी स्कीम के क्यों ना हो, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे पैसा मिलने लग चुका है काफ़ी स्टूडेंट का जो वेरिफिकेशन है वो आगे बढ़ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट का एक ये क्वेश्चन है, सर पिछले साल पैसा हमको लेट मिला था, इस बार हमको पैसा जल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा। सब पूरा प्रूफ के साथ बात करूंगा। पेमेंट प्रूफ, वेरिफिकेशन अपडेट सारी लेके आ चुका हूँ। एनएसपी का बिग अपडेट लेके आ चुका हूँ। वीडियो कंप्लीट देखना। अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिएगा। पल पल की अपडेट आपको टेलीग्राम थ्रू अवगत कराई जाती है, चाहे नोटिफिकेशन हो गया, एनएसपी कोई भी अपडेट हो आपको टेलीग्राम में पहुंचाई जाती है। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वेरिफिकेशन दिखाता हूं, उसके बाद फिर पेमेंट तक चलूंगा। पेमेंट किसको मिला है अभी तक और कब तक आपको मिलेगा, पैसा आपको जल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा इस बार, ठीक है। फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के लिए वीडियो रहने वाला है, वीडियो कंप्लीट देखें, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे एक बंदे की स्टेट दिखा देते हैं। बच्चा महाराष्ट्र का है, रिन्यूअल कैंडिडेट का बच्चा है ये। एप्लीकेशन फाइलिंग वेरीफाइड बाय स्टेट नोडल ऑफिसर यहाँ पे दिखा रहा है। इस बच्चे का इंस्टीट्यूट कॉलेज यस हो चुका है, स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर यस हो चुका है। एप्लीकेंट आधार वेरीफाई ने आधार कार्ड से वेरीफाई किया था तो ऑटोमेटिक इसका यस हो चुका है। अब जैसे आपको पता है रिन्यूअल में मेरिट लिस्ट का कोई रोल नहीं होता है। अब बस का बचा है एनएसपी टू पीएफएमएस। पहले यही काम है, अगर बोलूं कंपेयर टू 2021 की बात करूं मैं, तो पहले यही काम जो रहता था वो बहुत लेट होता था। मतलब दिसंबर जनवरी में जो सीएसएस स्कीम हो गया, जिनका मेरिट जनरेट नहीं होता रिन्यूअल कैंडिडेट का, दिसंबर या जनवरी में पेमेंट रिलीज होता था। लेकिन कोरोना के बाद अब जो काम हो रहा है वो फास्ट तरीके से कर रही है एनएसपी, तो चांस है कि आपका जो पैसा है बहुत जल्द अब आने वाला है, ठीक है। अब एक बंदे का स्टेटस देख लेते हैं। ये बच्चा देख लीजिए, यहाँ पे अलग स्टेट का है, यूटी का है। मैं आपको विजिबल करा देता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यूटी का बन रहा है, उत्तराखंड का रिन्यूअल कैंडिडेट। एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन विद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। यहाँ पे इसका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन यस हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अभी तक यस नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द है। जैसे इंस्टीट्यूट फॉर्म को वेरीफाई कर दे उसके 15 से 20 दिन में आपका यहाँ पे अमूम मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे फॉर्म को वेरीफाई कर देता है। उसके बाद फिर इस बच्चे का एनएसपी 2 पीएम बचेगा, उसके बाद ये फॉर्म आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, आपको टेंशन नहीं लेना, इस बार पैसा आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अब देख लीजिए, अब नेक्स्ट स्टेट दिखा देता हूँ मैं। ये इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये बच्चा बिहार का है। एप्लीकेंट सेंड टू पीएफएस फॉर पेमेंट इसके बच्चे का हो चुका है और टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉलेज यस हो चुका है, बोर्ड ऑफिसर यस हो चुका है। अभी तक काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो निराश होंगे कि उनका अभी तक इंस्टीट्यूट फॉर्म तो वेरीफाई कर लिया लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेरीफाई नहीं हुआ, या मतलब अभी तक कुछ उनका वेरीफाई स्टार्ट नहीं हुआ। तो काफी से बच्चे पूछे ऐसे इंस्टीट्यूट वेरीफाई करवाने के लिए हम क्या करें। तो आप एक काम कीजिए, इंस्टीट्यूट उनको बोलिए सर 15 दिसंबर तक हमारे फॉर्म को इंस्टीट्यूट वेरीफाई तक कर सकते हैं, उसके बाद आप फॉर्म जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट को बताइए 15 तारीख तक डेट है, उसके बाद आप फॉर्म का वेरिफिकेशन नहीं कर सकते 15 दिसंबर तक, ठीक है। तो उससे पहले आपको किसी भी आदमी इंस्टीट्यूट से फॉर्म को वेरीफाई करवा लेना है, तभी जाकर इंस्टीट्यूट वेरीफाई होगा। जब तक आपका इंस्टीट्यूट फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा तो नोडल ऑफिसर की डेट चली जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर आपका फॉर्म धरा का धरा रह जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका क्या एप्लीकेशन पीएफएस फॉर पेमेंट हो चुका है। अब इस बंदे का भी स्टेटस दिखा देता हूं। पहले इस बंदे के स्टेटस शो करता था इस प्रकार 12,000 पेंडिंग फॉर सेक्शन जेंडर अंडर मिनिस्ट्री शो करता था। जब आप पीएफएमएस से ट्रैक करोगे, इसमें इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं फ्रेंड्स। जैसे आप पीएफएमएस को ट्रैक करोगे, यहाँ पे कैसे ट्रैक करेंगे मैं बताऊंगा आपको। तो पहले इसका शो करता पेंडिंग फॉर सेक्शन अंडर मिनिस्ट्री शो करता था, लेकिन उसके बाद इसका स्टेटस चेंज हुआ, अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री शो हुआ। उसके बाद फिर मैं अगले स्टेटस इस बंदे का आया यहाँ पे 5 तारीख को, मैंने एक अपडेट भी दिया था आपको शायद, और इसका फाइनली पैसा क्रेडिट हो चुका है। 5/11/2022 को इसका एक क्रेडिट आ चुका है, जिसमें अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट 12,000 रुपए दिखा चुका है। वही बंदा है, वही कैंडिडेट है। 5/11/2022 का क्रेडिट दिया और इस बंदे को फाइनली इसके अकाउंट में पैसा मिल चुका है। इसका मतलब है कि हमने देखा है जो पहले स्कॉलरशिप मिलता था दिसंबर जनवरी में रिन्यूअल कैंडिडेट को मिलता था, अब वो पैसा है नवंबर में मिलना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि एनएसपी 1-1.5 महीना पहले काम करने स्टार्ट कर चुकी है। फॉर्म फटाफट से वेरीफाई हो रहे हैं, धड़ल्ले से वेरीफाई हो रहे हैं, पेमेंट रिलीज हो रहा है, मतलब फंड अच्छा है, आपके स्टेट में फंड अच्छा है। अब आपको पैसा कब मिलेगा, जो फ्रेश स्कॉलरशिप है, जो रिन्यूअल कैंडिडेट है, उनको आप सुनिए। अगर आपका फ्रेश स्कॉलरशिप है, अगर आपका इंस्टीट्यूट फॉर्म को वेरीफाई हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेरीफाई हो जाता है, तो एनएसपी टू पीएफएमएस होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए उससे पहले एक प्रोसेस होता है आपका मेरिट लिस्ट जनरेशन। अगर आप सेंटर सेक्टर स्कीम में हैं, जैसे मानी चलो, तो आपका मेरिट लिस्ट का कोई रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके यस हो जाएगा, आपका एनएसपी टू पीएफएमएस यहाँ पे यस हो जाएगा और आपको यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट होकर अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट आपका यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत उन्हीं कैंडिडेट का है जिससे मान चलो हम सीएस को छोड़ देते हैं, प्रगति स्कॉलरशिप हो गया, जैसे हम एनएसपी में बहुत सारी स्कीम्स हो गए, जैसे प्री मैट्रिक माइनॉरिटीज हो गया, पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटीज हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट डिसेबिलिटीज हो गया, लेबर एम्प्लॉयमेंट हो गया, यूजीसी हो गया। तो इन स्कीम की अगर बात करूं मैं, तो इन स्कीम में क्या होता है, मेरिट लिस्ट जनरेशन होता है। अब मेरिट लिस्ट का टाइम ये है कि हर साल मेरिट लिस्ट मार्च में जनरेट होता था, हो सकता है जब प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो चुका है तो मेरिट लिस्ट का समय हो सकता है कि फरवरी में रिलीज हो जाए, कह नहीं सकते, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है वेरीफाई हो रहे हैं तो हो सकता है फरवरी में आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाए
और बाकी जो प्रगति स्कॉलरशिप होगी, यूजीसी एआईसीटी हो गया यहाँ पे, और ईशान उदय हो गया, माइनॉरिटी हो गया, तो ये सब इनका हो सकता है फरवरी के बाद। इनका जो पेमेंट है फ्रेश स्कॉलरशिप का पेमेंट फरवरी के बाद इनका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो सेंटर सेक्टर स्कीम के जो बंदे हैं, सीएसएस स्कीम के जो फ्रेश स्कॉलरशिप है, उनका जनवरी या फरवरी एक्सपेक्टेड है फ्रेश स्कॉलरशिप का पैसा मिले। और रिन्यूअल कैंडिडेट का पैसा मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर रिन्यूअल कैंडिडेट तो आपके लिए गुड न्यूज